Good morning, student. The reading and the explanation of this chapter, my elder brother, has been finished, and now the time came for written work. So, get start. At first, you write the word meaning. The word meaning: foundation, solid base, schedule, timetable. Is a composition on any subject, idling without any purpose, lazy, and mastered, gained exercise and skilled. ओके, सबसे पहले आपको ये वर्ड मीनिंग करना है कॉपी पे. आफ्टर द क्वेश्चन आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग दैट मुन्ना लाइक टू डू. व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, दैट मुन्ना लाइक टू डू, जो मुन्ना को करना पसंद है, करना पसंद है. तो लेट्स सी द आंसर. मुन्ना लाइक्स टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड. मुन्ना को पसंद है वॉक करना ग्रीन फील्ड में. ही आल्सो लाइक्ड, उसे ये भी पसंद है प्ले करना, खेलना, मार्बल्स, कंचों को, एंड फ्लाई पेपर काइट, तो पतंग उड़ाना. तो थ्री थिंग्स मुन्ना लाइक वेरी मच. फर्स्ट थिंग इज वॉक इन ग्रीन फील्ड, सेकेंड प्ले द मार्बल, एंड थर्ड फ्लाई पेपर काइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे. भैया क्या करता, मतलब भैया क्या करते थे पूरे दिन. देखिए आंसर में सेकंड का, भैया रीड्स बुक ऑल डे. भैया पूरे दिन बुक रीड करते थे. नेक्स्ट, वाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. वाई मुन्ना नॉट हैप्पी, मुन्ना क्यों खुश नहीं था उस टाइम टेबल से, दैट भैया मेड फॉर हिम, जो भैया ने उसे बनाया था. तो क्यों खुश नहीं था. थर्ड, मुन्ना वाज नॉट हैप्पी, मुन्ना खुश नहीं था विद द टाइम टेबल, इस टाइम टेबल से, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, क्योंकि उस टाइम टेबल में कोई भी प्ले टाइम नहीं था, खेलने का टाइम नहीं था, इसलिए वो नाखुश था. उसने कहा कि इसमें ऑल टाइम ये इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ना है, बायोजियोग्राफी है, ज्योमेट्री है, ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्ले टाइम कहाँ पे है. तो इसलिए मुन्ना बिकेम मतलब अपसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम. हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि मुन्ना ने क्या महसूस करा जब उसके भाई ने उसके प्रति इतना स्ट्रिक्ट था. तो मतलब कैसा महसूस करता था. वाई भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और भैया उसके प्रति स्ट्रिक्ट क्यों थे, सख्त क्यों थे उसके प्रति. तो आंसर, लेट्स सी द आंसर. दिस वन, मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, घर चला गया. वेन हिज ब्रदर, जब उसके भाई ने वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, उसके प्रति मतलब स्ट्रिक्टता दिखाई, तो वो घर चला गया. भैया वाज स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया उसके प्रति स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए वो स्ट्रिक्ट थे. वो हमेशा मतलब प्ले मार्बल, वॉक ग्रीन फील्ड एंड फ्लाइंग काइट, यही करता था. हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, किस कैरेक्टर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, मुन्ना या भैया, और क्यों करते हैं, वाई. लेट्स सी द आंसर. आई लाइक भैयास कैरेक्टर, मैं पसंद करता हूँ भैया के कैरेक्टर को, बिकॉज क्योंकि ही वॉज आ ड्यूटीफुल बॉय, वो एक ड्यूटीफुल लड़का है, एंड न्यू, और जानता है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, टूवर्ड हिज यंगर ब्रदर, कि उसके छोटे भाई के प्रति उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है. ओके, तो एक बार और देखते हैं. व्हाट आर द थिंग दैट मुन्ना लाइक टू डू, मुन्ना को कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी. तो मुन्ना लाइक वॉक टू ग्रीन फील्ड एंड प्ले मार्बल एंड फ्लाइंग काइट. नेक्स्ट, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया क्या करते थे, भैया रीड द बुक्स ऑल डे. ओके,
थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज ममा नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल, ममा नहीं मुन्ना, वाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, मुन्ना क्यों खुश नहीं था उस टाइम टेबल से भैया ने उसे बनाया था, बिकॉज देयर वाज नो प्ले टाइम इन द टाइम टेबल, क्योंकि उसमें कोई टाइम टेबल में प्ले टाइम नहीं था। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ड व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, वाई वाई भैया सो स्ट्रिक्ट टू हिम। तो इसका आंसर में आपने देखा कि मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम चला गया था जब वो उसने दिखाए थे, एंड हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज भैया वाज स्ट्रिक्ट ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि वो ज़्यादा स्टडी नहीं करता था इसलिए स्ट्रिक्ट थे। लास्ट है हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना दैन भैया, किस करेक्टर को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, मुन्ना को या भैया को। तो भैया करेक्टर आई लाइक मोर ज़्यादा भैया, बिकॉज ही इज़ अ ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल, क्या आपका स्कूल में टाइम टेबल है। हाउ मैनी पीरियड आर देयर इन द फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इन सब्जेक्टों के आपको कितने हाउ मैनी पीरियड कितने पीरियड लगते हैं, एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक, और 1 वीक में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आपको यहाँ टाइम टेबल लिख लेना है आपका, ये इन सब्जेक्टों का, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, गेम्स हैं, आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, डांस, जो जो आपकी हैं वो टाइम टेबल यहाँ पे लिख लेना है। ओके, ये सिर्फ आपको बुक में करना है, नॉट इन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज़ गिवन यू, एक लेटर है इसका फॉर्मेट आपको दिया गया है। लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली, लेटर लिखा गया टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली को, आर रिटन इन द सेम वे आर यू स्पोक टू देम, जैसे आप उनसे बोलते हैं। देखें, कृष्णा बॉय हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता, 10 जुलाई 2000, माई डियर माँ, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, यह मेरा फर्स्ट लेटर है समर वेकेशन के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद। बी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, बी स्टार्टेड हमने शुरू कर दी अपनी क्लासों को जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे थे। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं अच्छी तरीके से यहाँ सेटल हो गया हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे। अब है नेक्स्ट, वी हैव न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोइट्री, हमारे न्यू टीचर है क्ले मॉडलिंग पोइट्री के। सी टेल अस हाउ वी मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल विद क्ले, और वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से फ्रूट और वेजिटेबल बनते हैं मिट्टी से। पोइट्री नहीं, ये पोइट्री मतलब ये होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो ये हमें बताती हैं सी टेल्स अस कि हाउ टू मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल, किस तरीके से फ्रूट और वेजिटेबल बनते हैं विद क्ले मिट्टी से। बी देन पेंट देम, तब हम उनको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और ऐसा लगता है वो रियल हैं बिल्कुल। वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन द अगस्त, वी हैव इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन है कमिंग आउट इन द अगस्त में है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। इट इज़ अ लॉन्ग पोइम, लंबी पोइम है, बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर, लेकिन वी लर्न हमें ये सीखनी है साथ साथ विद आवर टीचर, अपने टीचर के साथ। लास्ट में, इट इज़ ए नाइस टू बी बैक इन स्कूल, स्कूल में लौट के बहुत अच्छा लग रहा है। विद माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, एंड टीचर्स, अपने टीचर्स के साथ। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अ लॉट, आई रिमेंबर मैं याद करती हूँ आपको, बाबा को बहुत। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर, मेरा प्यार दीजिए दादी माँ को, एंड ग्रैंड फादर और दादाजी को। डू राइट बैक सून, जल्दी लिखेंगे। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा प्रताप। ओके, तो ये मतलब ये लेटर का फॉर्मेट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, देखें, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। ये मैंने आपके लिए ये कर दिया है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, इस लेटर को आप पढ़ने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि किस तरीके से, कि हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर को किसने लिखा था,